हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री समझ रहे हैं। अगर आपको यूक्लिड ज्योमेट्री में एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स परेशान करते हैं तो ये वीडियो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो हम शुरू करते हैं। देखो, एक्सियम्स का मतलब होता है जनरल ट्रुथ्स। जो भी जनरल बात की जाती है ना मैथमेटिक्स में, जो कि यूनिवर्सली सही रहती है हर चीज में, उसको बोलते हैं एक्सियम। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है जब वही यूनिवर्सल ट्रुथ्स किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर होते हैं, जैसे ज्योमेट्री को लेकर, तो उन्हीं अजम्पशंस को, उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो यूक्लिड ने कई सारे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्री, जो हमको इस चैप्टर में समझने हैं। सबसे पहले हम यूक्लिड के एक्सियम समझ रहे हैं, जो कि हैं कई सारे, पर हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ 7 हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट से। पहला एक्सियम कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब वो सब चीजें जो एक दूसरे, किसी एक चीज के इक्वल होती हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं x इज इक्वल्स टू वाई एंड y इज इक्वल्स टू z, x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली x z के इक्वल हो जाएगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है। नेक्स्ट एक्सियम कहता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल्स। मतलब जब हम कोई भी दो इक्वल चीजें हैं उनको एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं तो जो हमको समेशन मिलेगा वो भी इक्वल आएगा। कैसे? देखो, मैं लिख रहा हूँ 2 इक्वल्स टू 2, क्या यूनिवर्सली सही है? हाँ सही है। मैं लिख रहा हूँ 3 इक्वल्स टू 3, क्या यूनिवर्सली सही है? हाँ सही है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 विच इज 5 इक्वल्स टू 5, क्या 5 इक्वल्स टू 5 सही है? हाँ सही है, 5 5 के इक्वल होता है। मतलब व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन दी होल आर इक्वल। अब नेक्स्ट जो है ना वो उसका कन्वर्स है। वो कह रहा है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। मतलब कि जब हमने इक्वल्स में से, मैं भी ले रहा हूँ 5 इक्वल्स टू 5, 5 5 के इक्वल होता है, सही बात है। 3 3 के इक्वल होता है, ठीक है। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 3, मुझे मिलेगा 2 इक्वल्स टू 2। मतलब कि हाँ, व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। नेक्स्ट देखो, फोर्थ एक्सियम कहता है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। वो चीजें जो एक दूसरे के एकदम कोइंसाइड कर जाती हैं। जैसे ये लाइन इस दूसरी लाइन के ऊपर अगर पूरी तरीके से कोइंसाइड करती है, उसके ऊपर आ जाती है, तो वो दोनों की दोनों लाइंस इक्वल होंगी। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट देखो, ये भी यूनिवर्सल बात है। एक्सियम 5 कहता है द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। मतलब कि जो होल होगा, मैं एक पिज्जा का एग्जांपल लेता हूँ जिसमें 4 पीसेस हैं, इसका मैंने एक पार्ट अलग से निकाल लिया अगर, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो होल पिज्जा था, जो मेरा पूरा पिज्जा था, इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट? सीधी सी बात है, जो कंप्लीट चीज होगी वो एक पार्ट से ज्यादा बड़ी ही होगी। ऐसी एक्सियम 6 और 7 भी इंटरकनेक्टेड है। एक्सियम 6 कहता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखो, 2 इक्वल्स टू 2 है, इनका डबल क्या होगा? 4 इक्वल्स टू 4, तो ये एक दूसरे के इक्वल है। और समझो अगर मैं लिखूं x इज इक्वल्स टू x, तो 2x इज इक्वल्स टू 2x। और अगर एग्जाम में ऐसा गिवन हो x इज इक्वल्स टू y, तो मैं एक्सियम 6 की मदद से लिख सकता हूं कि 2x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2y, कि जो चीजें इक्वल है उनका डबल भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। सेवेंथ वाला एक्सियम कहता है कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग। मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल्स टू y, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो इनका जो हाफ होगा x अपॉन 2 और y अपॉन 2, वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। बस हमारे सातों एक्सियम्स खत्म हो गए इस पे। अब हम पोस्टुलेट समझेंगे। पोस्टुलेट्स मैंने बताया था कि यूनिवर्सल ट्रुथ्स एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर होते हैं। यहाँ हमारी फील्ड है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को लेकर 5 यूनिवर्सल चीजें जो यूक्लिड ने दी है, उसमें सबसे पहली है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। मतलब अगर मैंने एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो वो एक यूनिवर्सल बात है कि हाँ भाई, एक स्ट्रेट लाइन को आप एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हो। बस वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसका एक एक्सियम 5.1 है आपकी बुक में, वो है कि गिवन टू यूनिक पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अगर हमारे पास दो यूनिक पॉइंट्स हैं तो इसके बीच में से सिर्फ एक ही लाइन है जो कि यूनिक है और वही पास हो सकती है। ये बात भी यूनिवर्सली सही है, दो पॉइंट्स के बीच में से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। नेक्स्ट हमारा एक्सियम है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मतलब अगर कोई लाइन सेगमेंट है जो टर्मिनेट हो चुकी है, उसको हम चाहें तो इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्री। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा पोस्टुलेट नंबर 3 है। वो कहता है सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब अगर मैं किसी भी पॉइंट को एक सेंटर मान रहा हूँ और मैं एक रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो मैं किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। ये ज्योमेट्री का यूनिवर्सल लॉ है और ये पोस्टुलेट नंबर 3 में लिखा हुआ है। फिर फोर्थ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी काफी सिंपल है कि सारे के सारे राइट एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री मेजर करते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होगा ही, इसलिए ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये पोस्टुलेट को हम यूज करते हैं जब हम ट्राइंगल्स में प्रूव करते हैं, तब हमको बहुत काम आता है। रेज एंड एंगल्स में बहुत काम आता है। फिर फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है इफ अ स्ट्रेट लाइन, सबसे मुश्किल एक यही पोस्टुलेट है, सारे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स मिला के मुश्किल नहीं है पर थोड़ा समझना मुश्किल है। देखो, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, समझना। देखो, दो स्ट्रेट लाइंस दी हुई है मेरे को और वो दो स्ट्रेट लाइंस, क्वेश्चन मतलब पोस्टुलेट पूछ रहा है कि वो अगर मुझे पता करना हो कि वो किस जगह पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा। देखो, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो आप में से कोई भी मुझे बोल सकता है कि वो इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगी, पर मेरे को समझाना है ज्योमेट्री के लैंग्वेज में कि ये वाला साइड कौन सा साइड है, मुझे इस साइड को एक्सप्लेन करना है, तो वो हमको समझना है। देखो, वो ये पोस्टुलेट समझाता है। पोस्टुलेट कहता है अगर एक स्ट्रेट लाइन को मैं फॉल करवाऊं दो स्ट्रेट लाइंस पे, तो ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इस पे ये स्ट्रेट लाइन मेरी फॉल कर रही है और वो कह रहा है कि मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। जिस साइड पे ये लाइन इन दोनों लाइंस के साथ इंटीरियर एंगल्स बना रही है और वो दोनों इंटीरियर एंगल्स लेस देन 90 डिग्री है मेरे पास, तो स्टेटमेंट कह रहा है कि जिस साइड पे दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन टू राइट एंगल्स होगा, उस साइड पे अगर हम इन लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। एकदम सही बात है। देखो, इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली मीट ऑन डेट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। एकदम बिल्कुल सिंपल बात, अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है दो स्ट्रेट लाइंस पे और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर साथ में ले रहे हैं तो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, और जिस साइड पे लेस देन 90 डिग्री हो रहा है मतलब कि ये वाला साइड ये क्लियरली लेस देन 90 डिग्री है, दोनों अक्यूट एंगल्स हैं, ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, यहाँ पे मोर देन 90 डिग्री है, तो लेस देन 90 डिग्री वाले साइड पे जब हम इन लाइंस को एक्सटेंड कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, जिस साइड पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वो साइड को एक्सप्लेन ऐसे करा जाता है। ठीक है, तो बस यूक्लिड के एक्सियम्स 7 यही थे, पोस्टुलेट्स 5 यही थे। इसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन है कई सारे, वो हम एनसीईआरटी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। एक छोटी सी अपील भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।